दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने एक फ्रेश ऑल टाइम लो बना दिया है। क्या स्टॉक में और गिरावट होने वाली है या यहाँ से रिकवरी की संभावना बन रही है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी देख सकते हो कि रिपोर्ट जारी की है, अपने आने वाले समय विजन को पेश किया है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी उसको समझेंगे। वैसे तो बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अपने सेक्टर की एक बहुत ही शानदार और मजबूत कंपनी है। शेयर की प्राइस लगातार गिरे। क्या है इसके पीछे की वजह? बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ में लोगों को रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला था। इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया, लेकिन अब वही शेयर काफ़ी नीचे आ रहा है। तो पूरी वजह को समझने की कोशिश करेंगे और आगे की आने वाली संभावनाओं को भी तलाशेंगे। क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय फिर से खिलाड़ी साबित होगा? म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर? क्योंकि बड़े फंड हाउस के हिसाब से ही आगे की रणनीति के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 95.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.69% के आसपास की गिरावट थी। तो यहाँ पे शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 96.31 पर, जो थर्सडे की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 96.60 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 95.50 के आसपास है। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट का सिलसिला जारी है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। तो आप देख ही सकते हो कि इसका 3 मंथ का जो हाई है 117 का है, जबकि 1 ईयर का इसका 147 का है, और 3 ईयर का इसका 188 है, जबकि 5 ईयर का ही 188 है। तो आईपीओ आने के बाद आप देख सकते हो इसने जो दौड़ लगाई उस हिसाब से ये स्टॉक 3-4 दिन में ही 188 तक चला गया था। काफ़ी ज़बरदस्त किया। लिस्टिंग भी लगभग आप देखें तो 117 के आसपास हुई। परंतु अब जो सिलसिला गिरते हुए 95 पर स्टॉक आ गया। ये बिल्कुल एक नया इसने ऑल टाइम लो बना दिया है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये स्टॉक ने जो काफ़ी बेहतर किया और आज आप समझ सकते हो कि काफ़ी नीचे आ गया है। आईपीओ प्राइस के आसपास आने की भी उम्मीद बनने लगी है इसकी। अब यहाँ पे देखो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से 5 दिसंबर को इसका मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में देख सकते हो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया गया, जिसमें कंपनी ने अपनी अचीवमेंट और आने वाले समय की संभावनाओं को इसमें शेयर होल्डर के साथ में शेयर। अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ने लैंडर की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया है। लैंडिंग फैसिलिटीज किस तरह से आगे बढ़ी है, किस तरह से लोन बांट रहे हैं, किसका ज़्यादा योगदान है, उसको समझेंगे। तो अगर हम बात करें फाइनेंस दूसरा 2020 की, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी 39.4% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करें यहाँ पे 34.3% के आसपास की हिस्सेदारी थी। और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसकी 21.3% के आसपास की हिस्सेदारी थी। अब बात करें फाइनेंस 2021 की, तो ये देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी 39.1% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की हिस्सेदारी बढ़ के 35% तक पहुंच गई। जबकि हाउसिंग सेक्टर जो है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, उनकी हिस्सेदारी घटते हुए 20.3% के आसपास आई। यानी फ़ायदा जो हुआ है पब्लिक सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को हुआ है। अब फाइनेंशियल 2022 की बात कर ले तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी 38.5% के आसपास, जो और कम हो गई, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ते हुए 36.4% तक पहुंच गई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की हिस्सेदारी घटते हुए 19.4% तक पहुंच गई है। अब बात करें फाइनेंस 2023 की, तो ये देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हिस्सेदारी थोड़ी सी और कम होकर 38.2% तक पहुंच गई, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी तो वो भी घट के 35.9% के आसपास आ गई, और हिस्सेदारी बढ़ी है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की 19.7% तक पहुंच गई। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस 2024 की, तो ये देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ती है 38.4% तक पहुंची, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनकी हिस्सेदारी घट के 36.4% के आसपास आ गई, और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की हिस्सेदारी भी घट के 18.4% तक आ गई। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फ़ायदा हुआ है फिर से वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को हुआ। फिर फाइनेंशियल 2025 की साल की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी 39% के आसपास है, जो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, और
प्राइवेट सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी घट के 30.4.8% के आसपास आ गई, जबकि यहाँ पे देखो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की हिस्सेदारी घट के 18.3% के आसपास आ गई। और दूसरी जो एनबीएफसी है उनकी हिस्सेदारी भी यहाँ पे हल्की सी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करें यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, तो इसका बिजनेस कैसे बढ़ रहा आप देख सकते हो। फाइनेंशियल 2020 में इनकी जो मार्केट शेयर था 1% के आसपास था, और उसके बाद अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये मार्केट शेयर 1.1% तक पहुंच गया। फाइनेंशियल 2022 में 1.3% तक पहुंच गया, और फाइनेंशियल 2023 में 1.3% के आसपास अनचेंज रहा, और फाइनेंशियल 2024 में सीधा 1.5% तक पहुंच गया, जबकि इस बार 2025 में 1.6% के आसपास पहुंचा है। यानी 2020 में इनका जो मार्केट शेयर 1% के आसपास था वो 1.6% तक पहुंच गया है। लगातार साल दर साल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस धमाका कर सकता है। तो इस समय देखें तो जो होम लोन सेगमेंट में जो इस समय सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, उनके पास 75% की हिस्सेदारी है, जबकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उनकी हिस्सेदारी घटी है। आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2020 में उनकी 21.3% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो 25 में 18.3% के आसपास है। यानी आप समझ सकते हो कि हिस्सेदारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की घटी है, जबकि बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है लोन बांटने में। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है 1% के आसपास 2020 में, जो 21 तक 1.6% के आसपास है। यानी पूरा जो सेक्टर है उसमें कमजोरी आ रही है, वो नीचे आ रहा है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। पब्लिक सेक्टर बैंक की ग्रोथ 14.1% सीएजीआर के आसपास रही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की ग्रोथ 11.1 सीजीआर के आसपास रही है, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ग्रोथ 8.8% सीजीआर के पास है, जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो ग्रोथ है वो 22.8% के आसपास रही है। यानी सबको अगर हम मिला के देख ले, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, यहाँ पे विनर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिखा देगा, जिसने बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया। उसका मार्केट शेयर बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि चिंता की बात नहीं, आने वाले समय फिर कमाल करेगा। भैया भाई म्यूचुअल फंड की हालचाल देख ले क्या स्थिति रही है। तो आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 35.77 करोड़ का निवेश किया, लेकिन 0.72% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। फिर एचडीएफसी लार्ज कैप डायरेक्ट ने 31.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 26.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 0.72% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर एचडीएफसी बैलेंस एडवर्टाइज डायरेक्ट की बात करें तो 21.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ने 21.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट की बात करें 9.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 0.80% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 9.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.77% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 8.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.02% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 3.84% मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। कुछ फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग जरूर ट्रिम की है, लेकिन ज़्यादा करके बैंकों ने निवेश बढ़ाया है। तो ये बैंकों की पहली पसंद है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, बहुत सारा निवेश करें। इसका मतलब है कि उनको भरोसा है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे, और आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिर से बेहतर कर सकता है और काफ़ी फेयर वैल्यू पे आ चुका है। क्योंकि पहले लग रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट कहते थे, लेकिन अभी 100 से भी नीचे आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।